आप सबको मेरा नमस्कार। और आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आपसे बात होने जा रही है, क्योंकि कहीं पर ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी आपदा जो कोरोना से आई, जो इतना बड़ा वैश्विक संकट पूरा दुनिया झेल रही है और देशों ने तो एक साथ मिलकर ये संकट झेला है। हमारे यहाँ इसको एक अजब सा सियासी रंग दे दिया गया है। हमारे यहाँ एक बहुत ही गंदा राजनीतिक दंगल इस पर खेला जा रहा है। और मैं जिस प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश से, मैं उसके बारे में आज विशेष रूप से उल्लेख करना चाहती हूँ, क्योंकि अहंकार में चूर और मद में डूबी योगी सरकार ने हमारी बसों का प्रस्ताव, जो वाकई में दिल से प्रियंका जी ने किया था लोगों की मदद के आशय से, वो तो ठुकरा ही दिया। उन्होंने श्रमिकों की, गरीबों की, गुर्बत की अनदेखी करी, उससे मुंह मोड़ लिया, हमारी बसों का प्रस्ताव ठुकरा कर। पर उसके उपरांत जो उन्होंने राजनीति खेली, इतनी गंदी राजनीति खेली जिसकी हमें भी आशा नहीं थी। और कहीं पर ऐसा लगता है कि क्या इस सरकार के लिए राजनीति का नफा नुकसान, क्या इस सरकार के लिए इस आपदा के वक्त जब लोगों की मदद होनी चाहिए, इस असंवेदनशील सरकार ने पहले तो हमारी बसों का प्रस्ताव ठुकराया और उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी को दोबारा हिरासत में लेकर, दोबारा गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। वो लखनऊ की एक बंद पड़ी मिल, जिसका नाम सागर मिल है, वहां पर बंद कर दिए गए हैं। और ऐसा लगता है कि उनको लोगों की सेवा करने का, लोगों की करने का ये इनाम दिया है योगी सरकार ने। और इसकी जितनी निंदा की जाए, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, वो कम है। क्योंकि ऐसा राजनीतिक प्रतिशोध तो हमने सपने में नहीं सोचा था कि इस समय उत्तर प्रदेश की असंवेदनशील सरकार, जो जिसको कोई मतलब ही नहीं है लोगों की पीड़ा से, लोगों की व्यथा से, लोगों के दर्द से, वो इस तरह की गंदी राजनीति पर उतर आएगी। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से यह आशा करते हैं कि वो अहंकार त्याग कर इस राजनीतिक दंगल पर, इस अमानवीय बर्ताव पर, इस घमंडी घृणित राजनीति पर पुनर्विचार करेंगे और अजय कुमार लल्लू जी के खिलाफ जिस तरह का मुकदमा दायर किया गया है, जिस तरह से उनको हिरासत में, न्यायिक हिरासत में 14 दिन की भेजा गया है, उस पर पुनर्विचार करके अपनी गलती का सुधार करेंगे। क्योंकि एक बात साफ है कि इस सरकार के लिए पैरों के फफोले, बच्चों की सिसकियां, तपती धूप में चलते हुए तड़पते लोग कोई मायने नहीं रखते हैं। उनका अपना ईगो, उनकी अपनी राजनीतिक नफा नुकसान सबसे सर्वोपरि है। और तो और इस जंगल राज में, और मैं फिर से ये बात कहूंगी, इस जंगल राज में मदद करने वाले को इनाम में मिलती है 14 दिन की न्यायिक हिरासत। और अब मैं 2 मिनट पीछे जाके आपको बताना चाहूंगी हुआ क्या था। अजय कुमार लल्लू जी को पहले तो आगरा के प्रशासन ने गिरफ्तार करा, उनको वहां से बेल मिली। वो कमरे से निकले ही थे मजिस्ट्रेट के कि लखनऊ पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और किसी बड़े ही अज्ञात रूट से उनको लखनऊ लाया गया और उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये हर लेवल पर अमानवीय है, ये हर लेवल पर लोकतंत्र की हत्या है। क्या आप कह रहे हैं कि लोगों की मदद करने का कांग्रेस पार्टी को या उसके प्रदेश अध्यक्ष को कोई हक ही नहीं है? क्या आप कह रहे हैं कि प्रियंका जी की जो मदद की गुहार थी वो गलत है? और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको आगाह करा दूं कि प्रदेश का हर व्यक्ति, आज प्रदेश का हर गरीब, आज जो गुर्बत झेल रहा है, आज जो पैरों की बिवाइयां जिसकी फटी हुई हैं, वो समझ रहा है आपकी गंदी राजनीति को, वो समझ रहा है आपकी प्रतिशोध की राजनीति को। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लोग खुद ब खुद सामने आके हमारा साथ देने को आज तैयार खड़े हैं, क्योंकि वो समझ गए कि दर्द कौन झेल रहा है, उस दर्द को कौन समझ रहा है और उस दर्द की कौन अनदेखी कर रहा है। तो ये तो मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ। और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आगरा की पुलिस लाइन से जब उनकी गिरफ्तारी करी गई तो व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत विचलित हुई, बहुत व्यथित हुई, क्योंकि थोड़ा सा जो दिल्ली मीडिया में शायद कम लोग जानते हो, उत्तर प्रदेश के हमारे साथी ज्यादा जानते हैं इस बात को। मैं थोड़ी सी आपको अजय कुमार लल्लू जी की पृष्ठभूमि की भी बात कर दूं। वो 2 बार एमएलए बन चुके हैं, वो सीएलपी लीडर बने,
अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पर इन सब मुकामों पर पहुंचने से पहले वो एक बहुत साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है, उन्होंने जीवन यापन के लिए मजदूरी तक करी है और उसके बाद एक संघर्ष की राजनीति का सामना करके वो उभरे हैं। और शायद ऐसा व्यक्ति लोगों के दर्द को, लोगों के दुख को योगी जी से भली भांति समझता है और इसीलिए उसको सजा दी जा रही है लोगों की मदद करने की। वो रात रात में खड़े बसों पर जाकर लोगों को बिस्किट, पानी, जूस और क्या क्या नहीं बांटते थे। 2-2, 3-3 बजे रात को जो बसें क्रॉस करती थी वो खुद जाकर अपने हाथों से बांटते थे। आज कहीं ना कहीं उनको बसों की राजनीति में एक गंदा मुद्दा बनाकर जेल भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं आपसे सवाल लेने से पहले, कोई आधा अशिक्षित व्यक्ति भी अगर ये एफआईआर पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि ये ना सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि ये बेहद बेहद असंवेदनशील है कि जिस समय सरकार के मुलाजिमों को, सरकार के ऑफिसर्स को आगे बढ़ के लोगों की मदद करनी चाहिए, इस मानवीय त्रासदी से लोगों को छुटकारा दिलाना चाहिए, समय बर्बाद किया जा रहा है मनगढ़ंत बेवकूफी की बातें करने का, मनगढ़ंत चार्जेस लगाने का। जो चार्जेस लगाए गए, और मैं लीगलीज में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन सेक्शन 182, 420, 467, 468, ये सब ऐसे हास्यास्पद सेक्शन लगाए गए हैं जिसको कि समझ पाना भी अजीब ही बात है। आप ऐसा कह रहे हैं कि संदीप सिंह जी जो प्रियंका जी के निजी सचिव थे, जिनके खिलाफ भी एफआईआर है, और अजय कुमार लल्लू जी के खिलाफ भी जो नामजद एफआईआर है, उसमें आपने सेक्शन लगाए हैं कि बस इनका आशय था सरकारी ऑफिसर से लोगों का नुकसान कराना। अरे इनका आशय तो बसें प्रदान कराना था, इनका आशय तो ये था कि बसें मिलेंगी, लोग उस पर बैठकर अपने घर जाएंगे, इस गर्मी, इस भूख, इस तपती दोपहरिया से बचेंगे। उनका दर्द कम करना उनका आशय था, उनका आशय किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। और ये लिखने से पहले भी आपके हाथ कैसे नहीं कांपे। आपने चीटिंग की बात करी, आप कहते हैं धोखाधड़ी हुई। इतनी गंदी राजनीति, इतनी शर्मनाक राजनीति आप अपने मुलाजिमों से खिलवाड़ करा रहे हैं। आपको इस समय विपक्ष को साथ लेकर, आपको इस समय अपने हर ऑफिसर को आगे करके अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर इस मानवीय त्रासदी को झेलना है, इस मानवीय त्रासदी से लोगों को बचाना है। और आप क्या कर रहे हैं? आप विपक्ष के नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं, हमारी मदद की गुहार को ठुकरा रहे हैं। प्रियंका जी ने इतने दिल से और साफ दिल से मदद की गुहार करके ये तक कहा था, बसें ले लीजिए, अपनी फोटो लगवा दीजिए, लेकिन लोगों को घर पहुंचा दीजिए। आपने ना तो अपनी बसें चलाई, ना हमारी बसें चलाने दी, और आपने हमारे अध्यक्ष को हिरासत में भेज दिया, हमारे अध्यक्ष की गिरफ्तारी करी। ये लोकतंत्र है? आप अपने आप को सच में लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं? ये निहायत ही लोकतंत्र की हत्या करने वाला काम है। हम फिर से कहेंगे, ये प्रतिशोध की राजनीति है। और ऐसी आपदा के वक्त में मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है योगी जी और आपके पूरे महकमे से कि इस हाई हैंडेडनेस को छोड़िए, लोगों की मदद करिए, प्रतिशोध की राजनीति को त्यागिए, अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए और अजय कुमार लल्लू जी के खिलाफ करी हुई प्रतिशोध की राजनीति को खत्म करिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना कहना है।